विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं और सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि कोरहा विधानसभा क्षेत्र के जनता आज लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ के कपिल देव पासवान के दरवाजे पर आज कोरहा विधानसभा क्षेत्र के 400 जनता के बीच मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस आयोजन में एक दूसरे को शॉल देकर गले मिलकर हंसते मुस्कुराते हुए कोरहा विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर आज डंके के चोट पर कपिल देव पासवान बताए कि यह चुनाव इस बार जनता का चुनाव होगा और जो विधायक हम नहीं होंगे वह जनता होगा और तय करेगी आने वाला समय कि कोरहा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जो होगा इस बार उसमें विधायक कैसा होगा। वहीं आपको बता दें, गरीब का मसीहा गरीब ही होते हैं और गरीब को ही देखते हैं, ऐसा ही देखा जाता है। कपिल देव पासवान में गरीब हो या अमीर किसी के घर पर कभी भी सुख हो या दुख जब इन्हें पता चलता है 24 घंटा दिन हो या रात वह उनके घर पर पहुंचकर उनका एक मसीहा के रूप में उनका मदद करते हैं। और इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में जनता कहती है हमें कोई विधायक नहीं चाहिए, हमें चाहिए कपिल देव पासवान जो गरीबों का मसीहा गरीब ही जानते हैं। और वहीं पर 400 जनता की भीड़ देखकर आप कहेंगे कि आने वाला जो चुनाव है कोरहा का, यह त्रिकोणीय चुनाव कौन बनेंगे इस बार, किसके सर पे होगा ताज। आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर बताएंगे कि कोरहा विधानसभा का चुनाव इस बार जो चुनाव है यह दंगल चुनाव है। आप हमारे न्यूज के लिए बने रहें, आगे देखें। सम्मान समारोह इसलिए करके रखा गया था कि आगामी 2025 का जो चुनाव है, इस चुनाव में कार्य रूपी बूथ कमेटी बनाने के लिए कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया था, जिनमें कार्यकर्ता का सम्मान समारोह के रूप में सम्मान किया गया। और यह जो है आगामी चुनाव जो 2025 में होने वाला है, इनमें कार्य रूपेण सुचारू ढंग से काम करने के लिए तत्पर रहे और संगठन मजबूत बनाए रखे, इसलिए करके यह मीटिंग रखा गया। सर, इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार अब सरगर्मी तेज हो गई, उसी दौरान जो आप संगठन को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, यह जो है आगामी 2025 का जो चुनाव होगा, तो अभी तो बूथ कमेटी बनाना अनिवार्य है जी। तो इसी लेकर के यह प्रत्येक पंचायत से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिगण और पंचायत में बड़े बुजुर्ग जो सम्मानित गण हैं, उन सबको एकत्रित करने का यह संकल्प लिए थे और यह जो है समारोह रखा गया। लगातार सर क्षेत्र में हम लोग जब कवरेज के लिए निकलते हैं, यह 78 साल बीतने जा रहा है। आज़ादी का 78 साल के दरमियान में हमारे यहाँ का कोरहा विधानसभा क्षेत्र का आज से कुछ दिन पहले इस कोरहा विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री मेरा वैसा मुख्यमंत्री इस कोरहा विधानसभा से तैयार हुआ था और वह मुख्यमंत्री बिहार का नेतृत्व करने में 3 बार सफल रहे थे और वह मुख्यमंत्री का नाम था भोला पासवान शास्त्री, जो कि बिहार तो बिहार, भारत में सबसे पहला स्थान वह मुख्यमंत्री का था, जो कि वह अपना घर पे 3 बार मुख्यमंत्री रहने के पश्चात भी वह अपना घर पे एक ईंट जोड़ने का कार्य नहीं किया था। उनका घर के आवास पे, उनका जगह पे एक अभी हवा महल सरकार ने दिया है और वह हवा महल में उनका घर का निवास और स्थानीय पूजनीय बना हुआ है। वैसा मुख्यमंत्री इस कोरहा का विधानसभा क्षेत्र में बना था और उनके बाद आज तक जो भी विधायक विधायिका बनते आए हैं, बन के जाते हैं,
आज तक जो है हमें कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र का जनतागण को आज तक कोई ऐसा कार्य करने के रूप में सक्षम रूप से उन लोगों से बात करने में भी असमर्थ नहीं। लगातार सर पूरा करा रहा है। देखिए, इस कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है, जनता सर्वोपरि होता है, जनता माननीय भगवान होता है, जनता ही मेरा गार्जियन है। गार्जियन इस बार सोच लिया है कि भाई बार बार कितना बार बना करके हमने भेज दिए, अदर जगह से आकर के बन के जो जाते हैं वह कार्य अपने घर पे जाके करते हैं और मेरा क्षेत्र का कोई कार्य होता नहीं है। इसलिए करके इस बार जनता का आवाज़ है कि क्षेत्र का बेटा, क्षेत्र का नेता, क्षेत्र का सारा जो कार्य है क्षेत्र का ही इस बार मन बनाए रखे हैं। इस बार सबका सोच वही है कि क्षेत्रीय का लाल को बना करके भेजेंगे। ये अंतिम साल में भी एक्टिव वैसा होता है जबकि 3 महीना का समय बचता है तब, और वह 3 साल के दरमियान में आज तक एक बात बता देते हैं, इस क्षेत्र का हमने इसमें हम एनडीए से या लोजपा से या तो गठबंधन का सरकार है, गठबंधन का इस बार सीट चुनाव चल रहा है। इनमें हम जो है कि जनता के सर्वोपरि के आधार पे सब जनता का जो कहना है, जनता ही इस बार निर्णय ले रहा है, तो हम क्या करेंगे। यदि जनता हमें कह रहा है कि भाई आप इस पे लड़िए, तो हम जनता का सब मतलब इच्छा पूरा करने के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय सर जानना चाहते हैं। हुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान का पार्टी से हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, SC/ST प्रकोष्ठ से। बहुत बहुत रंगाकुल से इधर देखिए थोड़ा, इधर देखिए, अशोक सर इधर देखिए थोड़ा, इधर देखिए। एक मिनट सर, इधर देखिए सर। राजेश जी इधर देखिए। वार्ड सदस्य भी हैं। इधर देखिएगा थोड़ा अमित जी। आइए ना आगे से। देखिए इधर थोड़ा। MD आफ्ताब कोटिया से। आइए। यहाँ देखिए सर 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 अमित पवै से। यहाँ देखिएगा भैया, भैया यहाँ देखिएगा। मीटिंग में है, मीटिंग। चाचा इधर देखिएगा। विश्वास के साथ कि वो मैं कपिल देव, हर एक कार्यकर्ता अगर कपिल देव बन जाएगा, इस मुहिम को कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी आंधी इस मुहिम को बहा नहीं सकता। इसलिए हमें हर एक को हमें कपिल देव बनना पड़ेगा और निस्वार्थ बनना पड़ेगा। अगर आज हम निस्वार्थ खटेंगे, कल हमें स्वाद मिलेगा। अगर आज लालच से खटेंगे, कल हमें ठोकर मिलेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें खटना है और हर व्यक्ति ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्यकर्ता को बना सकते हैं। अगर आप एक विधान पंचायत में हैं, अगर 5 कार्यकर्ता है, अगर वहाँ पर 14 वार्ड है, तो आपका जिम्मेदारी होता है कि बाकी जो 9 वार्ड पड़ा है उसमें कार्यकर्ता हम तैयार करें और कपिल देव बाबू को बुलाएं, आइए आप यहाँ पर, और मैंने 9 कार्यकर्ता को तैयार किया। ये हमारी लगन, ये हमारी मेहनत रंग लाएगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, आइंदी जिस तरह हमें लोग खरीद के चले जाते हैं, हमें चंद पैसों देकर हमें खरीद लेते हैं और बाद में हमारा शोषण होता है। इसलिए हम अपने अधिकार को समझें
कि हमारा घर का बेटा है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा लाडला है। अगर इस मुहिम में उन्हें कदम रखा है, हम कैसे इसको सक्सेस करें, हर एक कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा, हर एक कार्यकर्ता को युद्ध को लड़ना पड़ेगा। तभी हमारा कोढ़ा विधानसभा विकास की सीढ़ी पर चलेगा और तभी अपने कोढ़ा विधानसभा को आप फील्ड में काम कर रहे थे, कपिल बाबू बोलेगा आज मिलन समारोह है, आपको आना पड़ेगा। तो हम कटरिया में थे, बोले अगर फोन क्यों बनाना है, हम लोगों को खुद बनना विधायक, है ना। बस ये गलत है। जब कपिल देव बाबू बनेंगे तो हम लोग विधायक बनेंगे, समझ गए ना। और हमारे जितने भी विधायिका जो बनी, वो लोग क्या करते हैं, जो गिने चुने आदमी लोग के पास जाते हैं, कुछ काम करके बारे बार चले जाते हैं। लेकिन हमारे नेताजी घर का आदमी है, हमारे क्षेत्र का है। अगर कोई भी समस्या 12 बजे रात में भी होगा, हम लोग आके समाधान कर सकते हैं। और हमारे 12 बजे रात में भी कपिल देव बाबू पहुँच के मेरा समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए अब बड़े बड़े लोगों का वो पास जो है कि उठना बैठना, क्या उसका नाम बोलेंगे, हर विधायक का वही हाल है। अभी प्रेजेंट में कविता जी है, उसके पहले पूनम जी का वही हाल है, जीतने के बाद उसका माली दूसरा हो जाता है। तो इस बार एक ही नारा है कि हम सब भाई, हमारा ये भाई है, हमारा क्षेत्र का बेटा है कपिल देव भैया। और आज से नहीं, ये 10 साल से क्षेत्र में सेवा करते आ रहे हैं। कभी कभी आप मीडिया में देखते होंगे, कहीं कोई घटना होता है, इनको खबर मिलता है, ये जाते हैं। और विधायक में मामा जी खड़ा हुआ है, सारे एक ताव मिल के इन लोग के आपको मान सम्मान देते हुए और ईमानदारी से इसका बाहाँ में बाहाँ मिल के चलाते हुए भाई साहब सबके अगर इसका सहयोग करके इसका बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े कुर्सी दीजिएगा तो हम लोग को भी सहयोग मिलेगा और आप लोग को भी सहयोग मिलेगा। तो यही चाहते हैं कि इसका आगे ऊँचे आगे बढ़ाए, आपके कदम योजना का लाभ दे। अगर कहीं पर सड़क अगर लोगों का दुर्दशा है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे सड़कें थोड़ा सा खराब है, इनका भी रिपेयरिंग हो जाए। कहीं अगर कोई कुछ हो गया तो उस मामले में भी बोल सकते हैं। अगर अपना आदमी रहे, अपना अगर घर का आदमी रहे, तो हम किसी भी वक्त किसी भी समय इनके पास आ सकते हैं, किसी भी समय अपना दुख पर सबक समझा सकते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं 2500 पन्ना भेजने के लिए? एक बार जोर से बोलिए, कपिल देव पासवान जिंदाबाद, कपिल देव पासवान जिंदाबाद, ऊंचे धरती आसमान, कपिल देव पासवान, बोलिए ऊंचे धरती आसमान, और जोर से बोलिए ऊंचे धरती। 10 साल आज़ादी हो गए हैं और अभी तक हमारे कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के आज तक कोई विधायक नहीं है। और हम सब किसी को भी विधायक बना देते हैं तो सर हम उसका विधायक भी, और हम सब विधायक बना के भेज देते हैं और सर वो जा कर के अपना एसी में बैठ के मलाई चाटने का काम करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा और हमारे कोढ़ा विधानसभा के लाभ और पूरे कोढ़ा विधानसभा के बेटा